दोस्तों आज हम लोग हिंदी का एडजेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करते हैं। दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा को सर्व विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसमें आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसका लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, आदर्श समाज। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा था? किसने कहा था? तो आंसर होगा बाबू भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश गए थे? किस देश गए थे? तो आंसर होगा बाबू जापान। क्या होगा आंसर? जापान। जापान। अगला क्वेश्चन, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? तो आंसर कौन सा होगा बाबू? लट्टू खेलने के लिए। लट्टू खेलने के लिए। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो आंसर होगा बाबू निम्न वर्ग। कौन सा होगा आंसर? निम्न वर्ग। भारत से हम क्या सीखें के शीर्षक पाठ है। साहित्य की विधा कौन है? कौन विधा है? तो आंसर कौन सा होगा बाबू? इसमें भाषण। क्या है? भाषण। अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? किसने कहा था? तो आंसर होगा बाबू स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसके अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा आलोक पर्व। क्या होगा बाबू? आलोक पर्व। अगला क्वेश्चन, उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो बाबू इसमें आंसर क्या होगा? डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनबी के बाद किस शासकों ने अपने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? खुदवाए हैं। तो आंसर होगा मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह। अगला क्वेश्चन, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? इसका शिक्षा गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? यही बोल रहा है ना। तो बाबू इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा मराठी। क्या था बाबू? मराठी। अगला, निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ हैं? जैन गणितज्ञ हैं। जैन गणितज्ञ हैं महावीराचार्य। आंसर कौन होगा बाबू? महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बहादुर का लेखक कौन थे? तो आंसर क्या होगा बाबू? अमरकांत। क्या होगा? अमरकांत। अगला क्वेश्चन, कुहासा। कुहासा शीर्षक संग्रह किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? तो आंसर होगा बाबू अमरकांत। क्या होगा बाबू? अमरकांत। अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा बाबू? सी। इसका आंसर होगा सी।
अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो आंसर होगा कपिला जी, कपिला जी। अगला क्वेश्चन, अनाबियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? किला बनवाया था, तो आंसर होगा पोप की। अगला क्वेश्चन, रोन नदी कहाँ पर है? और रोन नदी कहाँ पर है? तो आंसर होगा दक्षिण फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो आंसर होगा बाबू इसमें विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? सरपट शब्द का अर्थ क्या है? आंसर तेजी होगा, इसमें क्या होगा बाबू? तेजी। अगला 21 नंबर, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, इस यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आंसर होगा बाबू बिस्मिल्लाह खां। आंसर कौन होगा बाबू? बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? ननिहाल कहाँ है? तो आंसर होगा बाबू काशी। क्या होगा बाबू? काशी। अगला क्वेश्चन, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो आंसर होगा लंदन। कौन सा होगा बाबू? लंदन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 1948 में 48 में हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। प्लेटो और कांट थे, क्या थे? आंसर महान दार्शनिक। अगला, क का उच्चारण, क का उच्चारण क्या है? क का उच्चारण क्या है? तो आंसर बाबू कंठ। अगला, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर होगा अनुनासिक, अनुनासिक। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, व्यंजन वर्णों में कितनी श्रेणियां हैं? कितनी श्रेणियां हैं? तो आंसर 3, आंसर 3। अगला, पति शब्द का परिवारवाची क्या होगा? पति शब्द का परिवारवाची क्या होगा? पति शब्द का परिवारवाची क्या होगा? तो आंसर होगा वल्लभ। पंडित शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? तो आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर होगा पंडिताइन। अगला क्वेश्चन, दही कौन सा लिंग है? तो आंसर होगा बाबू पुल्लिंग। अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? आंसर जल। उल्टा पूछ रहा है, सुसंगीति शब्द का विलोम क्या होगा? सुसंगीति का विलोम क्या होगा? तो आंसर कुसंगीति। अगला, आंखें खुलना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? आंखें खुलना का मुहावरा का अर्थ क्या होना? आंसर सजग होना। अगला, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आंसर क्या होगा बाबू? सी, सही न्याय मिलना या न्याय करना। अगला, अड़ का उच्चारण स्थान क्या है? अड़ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है? मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है? आंसर व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन, आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है? आर्यावर्त कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन, क्या आप राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? क्या आप राय देते हैं
किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आंसर होगा बाबू निजवाचक। अगला क्वेश्चन, वह जो न करे थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आंसर इसका होगा बाबू संबंधवाचक। गुरु नानक क्या कहते हैं? अपने प्राण त्यागे थे। गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? तो आंसर इसका क्या होगा? वाहे गुरु, वाहे गुरु। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग किताब पढ़े होंगे, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार किसकी रचना है? तो आंसर गुरु नानक। कौन सा होगा बाबू? गुरु नानक। प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा बाबू रस खान। कौन सा होगा बाबू? रस खान। अगला क्वेश्चन, घानानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो आंसर होगा बाबू धूल। कौन सा होगा? धूल। निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घाना छड़ी अत्यंत प्रसिद्ध हैं? तो आंसर इसका होगा क्या बाबू? घानानंद। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा प्रेम घन। अगला, स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? तो इसमें आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? तो आंसर होगा बाबू इसमें किसान मजदूर। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? किसकी साक्षी है? तो आंसर होगा बाबू इसमें मानव की। अगला, सचिदानंद, इसका शॉर्ट नाम अज्ञेय जी, हिंदी के अलावा और किस भाषा के ज्ञान था? को किस भाषा का ज्ञान था? तो आंसर होगा बाबू इनमें से सभी। बचाना है तो जंगल को बचाओ। आगे खाली स्थान में देखो बाबू, इसमें क्या होगा? मरुस्थल हो जाएगा। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? आंसर 1947। हमारी नींद कविता में किसकी बीज की फूली हुई छत को भीतर से ढकेलना शुरू किया? आंसर अंकुर। अगला क्वेश्चन, कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या होगा बाबू? बिहार। स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? आंसर अनामिका। अगला क्वेश्चन, जीवना दास बंगला के किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? आंसर क्या होगा बाबू इसमें? रविन्द्रनाथ काल। अगला आंसर, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? आंसर बाबू इसमें आंसर होगा कहानी संग्रह। सिंहासन खाली करो जनता आती है किसका
पंक्ति हैं, तो आंसर होगा जनतंत्र का जन्म। ये वाला क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया है। कौन बनेगा करोड़पति में। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? कवि कौन है? तो आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। अगला, कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो आंसर होगा संख्यावाचक। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो आंसर होगा बाबू सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अगला, काटा शब्द का विशेषण क्या होगा? काटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आंसर होगा बाबू कटीला। अगला क्वेश्चन, मछुए ने मछली मारा, किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? आंसर क्या होगा बाबू? कर्म कारक। अगला क्वेश्चन, भाप। भाप शब्द है, भाप शब्द है, तो आंसर होगा बाबू तद्भव। क्या होगा बाबू? तद्भव। हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में कितने कारक होते हैं? आंसर 8। चिड़िया शब्द हैं, चिड़िया शब्द हैं, तो चिड़िया शब्द क्या होगा बाबू? तद्भव। क्या होगा? तद्भव। अगला क्वेश्चन, को के लिए किस कारक की विभक्ति है? को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो आंसर होगा बाबू आपादान। आपादान। अगला क्वेश्चन, बंधु शब्द में प्रत्यय है, बंधु शब्द में प्रत्यय है, आंसर उ। अगला, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंसर होगा बाबू इक। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा अहम प्लस कार। अगला क्वेश्चन बाबू, दुष्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा बाबू? सी। अगला क्वेश्चन, सपरिवार शब्द कौन सा समास है? तो आंसर होगा बाबू ए। आंसर क्या होगा? ए। अगला, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो आंसर तत्पुरुष समास। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा बाबू 5। आंसर क्या होगा? 5, यानी कि सी में आंसर है। अगला, दही वाली मंगमा शीर्षक की कहानी का अनुवाद किसने किया था? कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो बाबू आंसर होगा B.R. नारायण ने। B.R. नारायण ने। अगला, लेखक श्रीनिवासन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था? आंसर 1968 में। सी में आंसर है बाबू। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़कर भागे थे? कितना खेत छोड़कर भागे थे? तो आंसर 1 बीघा। ढहते विश्वास शीर्षक के कहानी के लेखक का क्या नाम है? क्या नाम है? तो आंसर होगा बाबू 7 कोड़ी होता। अगला क्वेश्चन का आंसर बेटी को अस्पताल में नहीं बेरे के घर छोड़े जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस पाठ के हैं? तो आंसर इसका होगा बाबू माँ। अगला क्वेश्चन, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? कौन थी? तो इसमें आंसर होगा बाबू मंगू। क्या होगा बाबू? मंगू। अगला क्वेश्चन,
किसे अपने मृत पति पर गुस्सा आया था? आंसर, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया था? तो आंसर, वली अमाल को। यह बाबू कुछ क्वेश्चन डिस्टर्ब लग रहा है, अपना चेक कर लेना बाबू, हम लोग हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? आंसर, 3। अगला क्वेश्चन, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? रसमलाई किसने भेजी थी? तो नारायण की पत्नी ने। नारायण की पत्नी ने। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक का अंत किस घटना से होता है? तो आंसर बाबू, सीता ने घर छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन, जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द है। एक शब्द है, तो आंसर होगा व्याकरण। अगला, निम्न में से कौन से शुद्ध शब्द है? यह हमेशा पूछता है बाबू, क्वेश्चन 87 है, शुद्ध अशुद्ध हमेशा आता है, अपना ध्यान से पढ़ लेना। तो इनमें से कौन से शुद्ध शब्द हैं? तो आंसर होगा बाबू, इसमें आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द है, तो आंसर होगा बाबू विद्यार्थी गण। इसमें दीर्घिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें आंसर होगा बाबू बी। प्रधानाध्यापक लड़कों को चुनाव करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बाबू सी, वर्तमान काल। रात को पहरा देने वाले को क्या कहा जाता? रात को पहरा देने वाले कौन पदबद्ध हैं? कौन पदबद्ध है? तो आंसर संज्ञा पदबद्ध। अगला क्वेश्चन, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसमें आंसर होगा बाबू सरल वाक्य। सपूत शब्द में उपसर्ग है। सपूत शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो आंसर होगा बाबू स। प्रत्यय और उपसर्ग हमेशा 4 नंबर का आता है। अगला क्वेश्चन, अनजान शब्द में उपसर्ग है, कौन है? देखते हैं बाबू, अन्न। अगला क्वेश्चन, जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है। एक शब्द है, तो आंसर होगा बाबू अज्ञा। श्याम आम खाता है किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया है बाबू। अगला क्वेश्चन, संधि के भेद नहीं है। संधि के भेद नहीं है, ये तो आसान है। आंसर बाबू संज्ञा संधि। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? किसकी निगरानी कर रहे थे? तो आंसर दलई बांध की। बांध की। अगला क्वेश्चन, किससे अपना धर्म नहीं छोड़ा? किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा था? तो आंसर होगा बाबू मंगमा। सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? तो 3। अगला क्लास बाबू कल हम लोग मैथ का डिस्कशन करेंगे, आप लोग ज़रूर आइएगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं कृपया आप लोग बाबू सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ सके।